आपका, और किसी किसी भी मोलिकुलर वेट निकालने का पूरा मेथड आपको हम दिए थे, पूरा कंप्लीट। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपका एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है। और मुझे मैं एक चीज़ कल जाने के बाद यहाँ से एक एनालिसिस किया कि जो आपका पहला क्लास था ना, उससे आपका बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, आपका 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है पहला क्लास से ही। इसका मुख्य रीजन क्या है, क्योंकि मैं इंट्रो में पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पूरा कवर कर लिया था। और आज आपका जो भी क्लास है आपका मैटर का रहेगा। ये मैटर आपको कल डिस्कस किए थे कि आपको पूरा जितने भी केमिस्ट्री में आपका पार्ट है, केमिस्ट्री को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इसका पहला चैप्टर को, पहला आपको क्या एलिमेंट के बारे में बताए थे, तत्व क्या होता है, तत्व के बारे में बताए थे आपको कि बहुत सारा केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किए थे। पीरियोडिक टेबल होता क्या है आपको बताए थे आपको पूरा कंप्लीट। और उसमें बताए थे कि 118 एलिमेंट पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के अंदर है, जिसमें से 96 एलिमेंट जो है ना, 96 एलिमेंट जो है आपके नेचर में एग्जिस्ट करता है। 98 का बात रहा तो 2 एलिमेंट जो है आपका नेचर में एग्जिस्ट पार्शियली करता है, कंप्लीटली नहीं करता है, बट उसको बुक वाला 98 लेके चलता है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात कि हम आज सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, मैटर के बारे में बात करेंगे। देखिए मैटर को अगर बात करें तो कहीं कहीं आपको डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। कहीं कहीं इसको द्रव्य बोलता है और कहीं कहीं इसको पदार्थ बोलता है, ठीक है। इसको हम नोट्स में यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। बच्चे लोग डाउट में थे कुछ कि सर इसका एक्चुअल हिंदी क्या होता है, द्रव्य होता है कि पदार्थ होता है। तो बताना चाहते हैं आपको कि इसका प्रॉपर जो हिंदी है ना, वो दोनों होता है, द्रव्य भी होता है और पदार्थ भी होता है। डाउट में नहीं रहना है, कहीं कहीं द्रव्य। बट एक बच्चे बोला कि सर लिक्विड मतलब होता है द्रव्य, ठीक है। द्रव्य और द्रव्य दोनों में अंतर होता है। आपका लिक्विड आपको बताएंगे, लिक्विड का द्रव कैसे होगा देख लीजिए। दोनों में पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर। ये आपका द्रव्य होगा और ये आपका द्रव्य होगा, ठीक है। ये दोनों में डाउट में आपको बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। सबसे पहला बात कि आखिर मैटर होता क्या है। अब देखिए मैटर, ये बहुत लोग बोलते हैं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को डिफाइन करें तो समझिएगा एनीथिंग, ऐसा कोई भी चीज़ जो कुछ जगह ले कहीं रखने के बाद, स्पेस ले, और उसके पास कुछ मास भी होगा। बिल्कुल बिना मास का तो कोई स्पेस लेने वाला है नहीं, ठीक है। चाहे एयर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप जितने अपने आसपास वस्तु देख रहे हैं सारे क्या है, सारे मैटर है, पदार्थ है। और दूसरा बात, यहाँ सबसे बड़ा बात यहाँ पे लिख दिए हैं हम, देख लीजिए आप कि ब्रह्मांड में वह सभी कुछ जिसका द्रव्यमान है, मास है जिसका, और जो स्थान घेरता है वह द्रव्य कहलाता है। सिंपल समझिएगा आप, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। क्या ये कुछ स्पेस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कुछ स्पेस कैरी कर रहा है, ये क्या आपका हुआ, ये पदार्थ हुआ। ऐसा कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं उसको आप रख के देख लीजिएगा, ये स्पेस लेगा, ये क्या, ये पदार्थ कहलाएगा, ये मैटर कहलाएगा। बात करते हैं ये मैटर का अलग अलग 3 टाइप आपको पढ़ाएंगे हम, बट 2 टाइप एक्स्ट्रा लिखवा देंगे, क्योंकि आपको बिहार पुलिस में 5 नहीं पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है। बिहार दरोगा में भी 3 ही पढ़ना है। तो हम दोनों का सिलेबस देखते हुए बता रहे हैं। आपको केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं बनना है कि पूरा 5 पढ़ना है, ठीक है। क्लास 9th क्लास का आप एक चैप्टर है मैटर, आप देखे होंगे जाकर के। मैं वहाँ से पूरा कंटेंट उठाया हूँ आपका। SCERT का बुक लिया हूँ, NCERT का बुक लिया हूँ। ऐसा ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो। बिहार स्पेशल है, SCERT का बुक से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं वो पूरा 9th का भी उठाया हूँ। बट जो 9th में है वो 11th में है, बट उसको पूरा एक्सपेंड कर दिया गया है। तो मैं 11th वाला भी उठा लिया हूँ, क्योंकि आपको पढ़ा ही रहे हैं तो पूरा बढ़िया से पढ़ा है। कब कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन का पेपर कर दे, हाई कर दे, तो हाई कितना भी करेगा तो ये जितना नोट्स बनाया गया है, जितना क्लास में डिस्कस करेंगे, उससे बाहर से नहीं रहेगा आपका। सबसे बड़ा बात यहाँ नोट में लिख दिए हैं हम कि द्रव्य अंग्रेजी के शब्द मैटर का हिंदी अनुवाद है। बिल्कुल वो हिंदी में उसका अनुवाद है आपका। कभी कभी जो है मैटर का अनुवाद जो है वो पदार्थ कर दिया जाता है। आपको ये यहाँ डिस्कस कर दिए ताकि डाउट में ना रहे। आप ये नोट्स अभी बता के चल जाए, हम बाद में 1 साल 2 साल बाद आप ये नोट्स को निकालें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हाँ सर ये चीज़ ऊपर बताए थे, सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया आपको, ठीक है। देखिए ये सबसे एक आपके लिए बोनस क्या है ना, कि जितना चीज़ें लिखते हैं ना, जितना सिंपल चाहते हैं कि कर दे इस नोट्स को, और किए भी हैं। उम्मीद यही है। आपका फर्स्ट क्लास आप देख लीजिएगा, उसका PDF हम लोग शायद अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं किया गया हो तो आज हो जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा बात बताया कि हम इस पूरा मैटर को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के बारे में आपको पता होगा, ठोस होता है। लिक्विड आपका द्रव्य हो गया आपका, और गैस आपका गैस हो गया। देखिए अलग अलग 3 है, बट बहुत सारे आप देखे होंगे कुछ अलग पढ़ाते हैं लोग, तो वो आपको एक्स्ट्रा क्या नाम देंगे, प्लाज्मा दे देंगे आपका, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है बताएंगे पूरा आपको। ये सब अलग अलग 5 उसको डिफाइन करते हैं। 5 नहीं पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है। 2 आपको लास्ट में एक्स्ट्रा में लिख करके डिस्कस कर देंगे हम। आगे समझिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो पहला क्या बताया आपको हम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। कोई दिक्कत? इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक चीज समझ लीजिएगा आप एक बार, कि द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। ये आपका क्या है, एक प्रॉपर्टी है। आप पढ़े भी होंगे कि जो आपका मैटर जो होता है बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ रहता है। और आगे बात करें कि द्रव्य को बनाने वाले कणों का आकार जो होता है
अत्यंत छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा कण मिल करके एक आपका पदार्थ का निर्माण करता है। अगर यही मार्कर, यही पेन बनाया गया होगा तो इस पेन को बनाने के लिए बहुत छोटा छोटा एक स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ आपका पेपर, माने पीस ऑफ प्लास्टिक या जो भी होगा उसको मिला करके आपका एक पेन तैयार किया गया है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? बोलना यही चाह रहा है कि इसको एक द्रव्य को बनाने के लिए जो है आपका बहुत अलग अलग जो है आपका कणों के आकार के छोटे छोटे आकार से मिल करके ये बड़ा एक पेन बना होगा आपका। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है आपका। अगला बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ इसका क्या था मैटर का, मतलब बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है आपका, विशेषताएं क्या है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का विशेषताएं क्या है? तो पहला क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है आपका बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा होता है क्या कि ये हमेशा मूव करते रहता है। देखिए सबसे बड़ा बात कि ये छोटा होता है, आपको हम डिस्कस कर दिए, ठीक है। चलिए क्या बोले हम, पहला पॉइंट क्या बोले हम इसमें कि पार्टिकल्स ऑफ जो मैटर होता है बहुत छोटा होता है। छोटा हो तो आपको डिस्कस कर दिए, बट अब बताना चाह रहे हैं कि वो मूव करता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम? तो सिंपल सी बात है, अपने घर में आप प्रैक्टिकल किए होंगे, आप देखे होंगे अगरबत्ती, आप अगरबत्ती जलाते हैं जब पूजा करते हैं तो क्या होता है ना कि हम वहाँ पर जलाए उस कोना में, इस कोना तक पूरा फैल गया। फैलने का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं वो मूव कर रहा है तभी फैल रहा है। ये सिंपल सी बात है ना कि वहाँ जलाए हम अगरबत्ती को, पूरा रूम या पूरा अगल बगल के थोड़ा सा के रेंज में जो है 100 मीटर के रेंज में जो है पूरा फैल जाता है वो। या आप फ्रेगनेंस आप देख लीजिएगा, बॉडी परफ्यूम लगाते हैं अगल बगल फैल जाता है। ये क्या प्रूफ करता है? तो ये प्रूफ करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं हमेशा मूव करते रहते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक में? कोई डाउट नहीं है आपको? अगर डाउट होगा बिल्कुल बताइएगा। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं एक बार कि द्रव्य के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है, बहुत बढ़िया बात बोला है अभी, आप देखिए कहीं भी देखिए आप, अगर ये इसका निर्माण किया गया होगा तो कहीं ना कहीं इसमें एक कण के बीच में जो है हल्का फुल्का तो स्पेस दिया होगा, ठीक है। और जब ज़्यादा स्पेस दे दिया रहेगा तो वो बहुत कमज़ोर होता है, कम स्पेस दिया रहेगा तो वो उससे थोड़ा स्ट्रांग होगा। अगर स्पेस बहुत कम है, अगर ज़्यादा हार्ड है वो, ठीक है। इसीलिए सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है, लिक्विड जो होता है वो उससे कमज़ोर थोड़ा होता है, गैस जो होता है वो सबसे कमज़ोर होता है। गैस जो होता है वो इजीली एयर में क्या होता है, फ्लो होता है, और लिक्विड क्या होता है, वो बहता है, वो फ्लो करता है लेयर के ऊपर। ये आपका कंप्लीट क्या था, ये इस तीनों पॉइंट को समझिएगा। पहला पॉइंट में क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि द्रव्य के कण जो है निरंतर गतिशील होते रहते हैं, वही मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ से वहाँ घूमते रहता है वो पार्टिकल। अगर यहाँ पर अगरबत्ती जलाए तो उस कोना तक फैल गया, ये यही प्रूफ कर रहा है। गतिशील होते हैं मतलब क्या, हमेशा मोशन में होता है वो। आगे बोले कि द्रव्य के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, वो आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, ये भी एक नेचर का एक नियम होता है कि हर, आप ग्रेविटेशनल पढ़े होंगे, फिजिक्स में हम पढ़ाए होंगे, आपको पूरा डिस्कस किए थे कि दो पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो एक बच्चा मेरे से पूछ दिया क्वेश्चन कि सर एक टेबल पे हम एक दो पेन रखते हैं, क्या दोनों पेन अट्रैक्ट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मानते हैं अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सोचने की बात है वो, क्योंकि उसका अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत कम है, उतना कम मतलब कि है ना कि दोनों अट्रैक्ट कभी हो ही नहीं सकता है। तो वीक अट्रैक्शन फोर्स वहाँ भी लग रहा है, इसमें डाउट नहीं है कि नहीं लग रहा है, बट आपको फील नहीं हो रहा है वो चीज़, ठीक है। ये पूरा हम फिजिक्स में पढ़ाए हुए हैं, आप जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा पूरा। तो आगे बात करें इसमें, ये आपको तीनों पॉइंट में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आशा करते हैं। अब आगे बात करें, अगर हम दिया है क्या कि द्रव्य के आपका अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या, अवस्था उसका क्या क्या है, ठीक है। देखिए बहुत तीनों अवस्था के बारे में बात करें तो पहला आपका होता है ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। ठोस, द्रव्य और गैस। फिर से रिपीट करते हैं, द्रव्य नहीं इसको बोलते हैं, द्रव बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे है? पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ नोट में हम पॉइंट जोड़े हुए हैं कि ये अवस्थाएं जो है उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। ये क्यों होता है? उसके विशेषता के कारण, जैसे कि आप प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका बात करें। अब मेरा ही बात करें, मेरा अलग प्रॉपर्टीज है, आपका अलग प्रॉपर्टी है, मेरे अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है, आपका विशेषता हो गया है। मेरे को फिजिक्स अच्छा लगता होगा, आपको केमिस्ट्री लगता होगा, या आपको बायोलॉजी लगता होगा। हर आदमी का अलग अलग विशेषताएं हैं। मेरे को खाने में जो है रोटी ठीक लगेगा तो आपको नहीं, हमको कुछ और ठीक लगेगा। तो ये अलग अलग सबका क्या है, विशेषता है। इसी प्रकार से अलग अलग विशेषताओं को देखते हुए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और पहला बात करें तो क्या है आपका है सॉलिड, दूसरा आपका लिक्विड, तीसरा आपका गैस। हिंदी में बोले तो ठोस, द्रव्य और गैस। देखिए इसको बाइलिंगुअल हम करने का मेरा मेन मोटो क्या था, बहुत सारे बच्चे हमको बोले थे क्या कि सर हम जो है CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं, क्लास 10 पूरा साइंस, 11 12 इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं साइंस। अब जा करके जो है हमको हिंदी मीडियम में मिलता है। यहाँ पूरा पटना में जाइएगा आप तो हर टीचर जो है बाइलिंगुअल पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाते हैं, कंप्लीट हिंदी में पढ़ाते हैं टीचर। तो बट हम लोग सोचे कि दोनों आपको माध्यम कर दे, क्योंकि दोनों माध्यम के बच्चों के लिए ईजी रहे, ठीक है। तो हर चीज़ को बाइलिंगुअल किए हुए हैं, आप देख लीजिएगा नोट्स में। इसमें आगे बात करें, अगर
सबसे बड़ा बात कि इसमें आगे बात करें अगर, इससे पहला स्टेट क्या आपका आता है, सॉलिड सॉलिड स्टेट। इसी पे एक चैप्टर बना हुआ है 11th क्लास का, सॉलिड स्टेट करके आपका, उसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या क्या बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट पहले होता क्या है। देखिए समझिएगा, यहाँ दिया है क्या कि यहाँ द्रव्य दिया है, मतलब एक मैटर का एक ऐसा अवस्था, एक ऐसा अवस्था जिसमें उसका एक निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार क्या, फिक्स्ड शेप होगा उसका। पहला पॉइंट क्या, शेप क्या होता है उसका, फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज यहाँ पर रख दिया, इतना पेन रखे कल बड़ा हो गया, ऐसा नहीं, आपको मिलने वाला नहीं है। इसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है। अगला बात करें अगर, इसमें स्पष्ट सीमाएं होता है। सीमाएं का बारे में बात करें क्या, इसका बाउंड्री जो है आपका फिक्स है, बढ़ने छोटा होने वाला बात नहीं है। दोनों का मतलब सेम ही होता है लगभग, बट यहाँ ऐड कर दिया गया है। आगे समझिएगा, तथा स्थिर आयतन होता है। वॉल्यूम भी इसका फिक्स है, ऐसा थोड़ा कि बढ़ जाता है, बढ़ जा रहा है वॉल्यूम इसका। आयतन के मतलब क्या होता है, आयतन मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और वॉल्यूम को डिफाइन करें तो आपका वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं लीटर क्यू में करते हैं, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम जो है ना आपका, तो समझिएगा लीटर क्यू इसका होता है, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, एल गुना एल, इसका फॉर्मूला होता है लीटर क्यूब होता है। एल मतलब होता है मीटर, एल मतलब होता है मीटर, और एल मतलब मीटर, मतलब कि पर मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आपका होता है, आयतन होता है, कोई चीज़ का आयतन होता है, ठीक है। मतलब कि आगे बात करें अगर, तो यहाँ दिया है नगण्य संपीड्यता। आखिर ये नया एक टर्म आ रहा, आखिर ये है क्या। देखिए यहाँ आपको मिल गया, इसको यहाँ पर मैं लिख दिया ताकि आपको इजीली आपको कवर हो जाए चीज़। अब इसका मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी होता है, कितना कंप्रेसिबल कोई चीज़ होता है, ठीक है। आप समझिएगा, मैंने नगण्य मतलब क्या, नेग्लिजिबल, कंप्लीट, ये दबता नहीं जल्दी। ये इसको दाब सकते हैं क्या हाथ से हम लोग, वो इतना पावरफुल लोग आएंगे तब दाबेंगे, मतलब क्या, नेग्लिजिबल है वो, उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। नेग्लिजिबल क्या है इसका, कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड्यता है। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत बिल्कुल आपको नहीं होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बात करें अगर, क्या दिया है, ये पहला, ये पूरा ठोस की आपका अवस्था होता है, ये ठोस कहलाता है पूरा कंप्लीट, जितना डिस्कस किया हम लोग। पहला पॉइंट क्या बताया आपको हम, कि जो सॉलिड होता है, जो ठोस होता है, पहला क्या बताया, इसका आकार क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा आपको क्या बताए हम, इसका सीमाएं क्या होता है, वो स्पष्ट सीमाएं होता है। तीसरा बात की कि इसका आयतन जो होता है वो भी आपका स्थिर होता है। और इसमें चौथा क्या बात करें, इसका कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब क्या, नगण्य आपका संपीड्यता होता है ये, ठीक है। एक नया टर्म आपको यहाँ मिल गया कि सर ये कंप्रेसिबिलिटी होता क्या है। तो आइए देखते हैं पहले कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है कि किसी द्रव्य या किसी पदार्थ का इतना कम संपीड़ित, मतलब क्या, कंप्रेस होना है। ये क्या होता है कि उसे लगभग जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसको दबा नहीं सकते हैं कंप्लीट अपने हाथों से, सिंपल, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, इसको बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। इनकम्प्रेसिबिलिटी बोल सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी बोल सकते हैं। मतलब क्या, वो एक ऐसा कोई चीज़, मान लीजिए इस पेन हो गया, ये पेन को हम लोग इसको कंप्रेस नहीं, दबा नहीं सकते हैं, इसको दबा करके इसका आकार, इसका फिक्स शेप जो है इसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। ये नेग्लिजिबल होता है। कहीं कहीं कोई आपका पदार्थ हो भी जाता है, कोई इसीलिए यहाँ का वर्ड दिया है, नेग्लिजिबल दिया है, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे वो चीज़ को, ठीक है। वो कंप्रेस नहीं होता है सॉलिड। क्या लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर पॉलीथीन में रखते हैं, अगर पॉलीथीन के अंदर लिक्विड को रखते हैं, क्या कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गैस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक पॉइंट मिला कि ठोस जो होता है आपका कंप्रेस नहीं होता है, लेकिन लिक्विड और गैस जो होता है वो हो जाता है। दूसरा पॉइंट बारे में बात करें अगर इसमें हम लोग, तो जो ठोस जो होता है आपका वो हार्ड होता है, सॉलिड जो होता है वो हार्ड होता है। और इसमें लिक्विड क्या होता है, एज कम्पेयर टू सॉलिड वो कम हार्ड होता है, माने उतना भी हार्ड नहीं, वो नॉर्मल क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो बह जाता है, लेकिन सॉलिड जो होता है वो बहता नहीं है, ठीक है। सॉलिड का एक क्या होता है, शेप फिक्स्ड होता है, लेकिन आपका लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। जिस वेसल या जिस बर्तन में हम लोग रख दिए उस बर्तन का वो आकार पकड़ लेता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगा, बिल्कुल बताइएगा मेरे से आप। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, एक चीज कि ठोस अवस्था में द्रव्य के कण जो होता है आपस में, द्रव्य का कण जो है आपका आपस में क्या करता है, वो आपस में निकट होते हैं। मतलब क्या, ठोस अवस्था में जितने भी कण है आपस में निकट, इसका मीनिंग क्या होगा, मतलब एक पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम है।
जैसे बात करें, अब समझिएगा, अपना एग्जाम्पल लीजिएगा, बेसिक लाइफ से करते हैं इसको रिलेट। हम लोग 5 बच्चे का समूह है, पांचों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एकदम पूरा इस तरह से फोर्सली पकड़े हुए हैं, ठीक है। उसको आप ब्रेक जल्दी नहीं कर सकते हैं, बट अगर 5 लड़के हैं, दूरी दूरी पे डिस्टेंस करके है, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। या सिंपल एग्जांपल ले, आप बहुत सारा नंबर ऑफ ब्रिक्स ले लेते हैं, हम लोग 10 ब्रिक्स ले लेते हैं। ईटा, ईटा होता है उसका मतलब, ब्रिक्स मतलब ईंट रख दिए, ऊपर से लेयर, एक के लेयर, एक के लेयर, एक के लेयर से कर दिए हम। अब हम लोग अपने हाथ से कराटा जो खेलते हैं, हम लोग मारते हैं जब, तो क्या होता है कि 2 ईंट, 3 ईंट, 4 ईंट तक तोड़ सकते हैं, लेकिन 10-20 ईंट हो गया तो वो तो बहुत हार्ड हो गया ना। मतलब क्या, हर पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या हुआ, बढ़ा दिया गया। जब बढ़ा दिया गया स्पेस, तो क्या हुआ आपका, वो हार्ड हार्ड हो गया वो। अब आगे बात करें, इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, तो उदाहरण के तौर पे बात करें अगर, तो पहला पत्थर, लोहा, तांबा, लकड़ी एटसेट्रा आपका यहाँ दिया हुआ है, आप हिंदी में लिख लीजिए यहाँ पे इत्यादि। और एक बात और बता दें आपको कि जो सॉलिड होता है, इसका घनत्व तो क्या होता है, वो हाई होता है, हाई डेंसिटी होता है। हाई डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी को डिफाइन करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या होता है आपका, तो द्रव्यमान होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका, आयतन होता है। ये आपका क्या होता है, डेंसिटी होता है। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में, यहाँ हम बतला देते हैं आपको। मास का होता है आपका किलोग्राम, और वॉल्यूम का होता है, बताए थे आपको, लीटर क्यूब। kg/L-3, kg/L-3, L-3 कैसे हो गया, ये कंसेप्ट मैथ का है, बेसिक चीज़ें हैं ये। अगर कोई भी चीज़ 1/L³ रहेगा, अगर 1/L³ रहेगा, रेसिप्रोकल के फॉर्म में रहेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो L-3 हो जाता है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के पेपर में आया हुआ था आपका, जो पिछला वैकेंसी था आपका, ये वैकेंसी के पहले वाला वैकेंसी में आपका ये क्वेश्चन सेम टू सेम दिया हुआ था कि घनत्व का आपका क्या होता है, आपका मात्रक क्या होता है। देखिए क्वेश्चन ये फिजिक्स का भी हो जाएगा, ये केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री भी इंक्लूड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग का बात करेंगे, आपका द्रव के बारे में बात करेंगे, और लिक्विड होता है, इसका मतलब एक द लिक्विड स्टेट क्या होता है, ठीक है। देखिए हम लोग सॉलिड पढ़ रहे थे, बट इसमें लिक्विड बहुत सारा कवर कर लिए थे, कुछ पॉइंटें कवर कर लिए थे, तो उसमें कुछ पॉइंटें, आपका सारा पॉइंटें यहाँ जो जितना बताएं आपको पूरा यहाँ मिल जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग, समझिएगा। द्रव्य की एक ऐसी अवस्था, द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसमें उसका आयतन क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार जो है उसका निश्चित नहीं होता है। बताए थे आपको हम, उसका आयतन निश्चित है, बट उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, आयतन निश्चित है बट उसका आकार निश्चित नहीं है। सिंपल समझिएगा, हम एक काम करते हैं, बाहर जा कर के 1 लीटर क्या करते हैं, तेल लेकर के आ जाते हैं। क्या लेकर आएंगे, तेल, आप भी लेकर के आइएगा। अब क्या करेंगे हम, आप रख दीजिएगा एक अलग से, ऐसा मैंने डब्बा ले लीजिएगा, एक चाहे बोतल ले लीजिएगा, उसमें रख दीजिएगा। आपके पास है एक मैंने बोतल है, मान के चलते हैं क्या, स्प्राइट का बोतल है, ठीक है। और मेरे पास एक चौड़ा वाला डब्बा है। 1 लीटर हम पानी या 1 लीटर तेल जो भी लिए हम, तेल लिए हम, तेल को एक पहले रखते हैं बोतल के अंदर। बोतल में आकार तो बदल जा रहा है, लेकिन क्या 1 से 2 हो जा रहा है, क्या ऐसा नहीं हो रहा है। उसका आयतन जो है वो 1 से 2 नहीं हो रहा है, एक ही रह रहा है वो। अब हम अगर रख दे, अगर अपना बर्त लेकर के जो आए हैं उसमें डब्बा में रख दे, तो क्या उसमें 2 हो जाएगा, नहीं होगा, वो एक ही रहेगा, बट उसका आकार जो है क्या होगा, वो बदल जाएगा। मतलब बोलना यही चाह रहे हैं कि द्रव्य जो है वो जिस द्रव्य आपका जो है जिस वेसल में जाएगा, जिस बर्तन में जाएगा, उस वो आकार में क्या होगा, वो ढल जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। अगर दिक्कत होगा बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। आगे बात करें तो द्रव्य को जिस पात्र में रखा जाता है वो उस आकार में अपना ढल जाता है वो। समझिए आगे, द्रव्यों में बहाव जो होता है वो बहाव होता है, पहले बताए थे आपको हम कि लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। और आगे बात करें कि इनका आकार जो है वो, इनका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। अतः ये दृढ़ नहीं होते हैं लेकिन तरल होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं और तरल होते हैं। क्या मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये बोलना यही चाह रहा है सिंपल कि जो लिक्विड जो होता है वो हार्ड कठोर नहीं होता है, वो कठोर नहीं होता है, रिगिड नहीं होता आपका। ये क्या होता है, ये तरल क्या माने बह जाता है, बहाव इसके अंदर एक नेचर होता है, बहने वाला नेचर होता है, ठीक है। ये यहाँ तक में आशा करते हैं कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए, जो लोग लाइव जुड़े हुए हैं बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, आपका यहाँ सोल्यूशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले पे बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत दूरी पे है, ठीक है। आजकल ऑनलाइन आपका सब कुछ प्लेटफॉर्म हो गया है, तो आप ऑनलाइन हम लोग से इंटरेक्शन लाइव कर सकते हैं कि सर आपको ये नहीं आ रहा है, क्या डिस्कस आपको करना है, जो आप वहाँ रखिएगा। दूसरा बात, इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि द्रव अवस्था में कण जो है आपका ठोस अवस्था की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, बताए थे आपको ये चीज़ हम। और गति कर सकते हैं, वो मूवमेंट करता है वो। और सामान्यतः बात करें तो द्रव्य का घनत्व ठोसों से कम होता है, बिल्कुल कम हो रहा है तभी तो गति कर रहा है ये। और क्या, परंतु बर्फ का घनत्व जल से कम होता है,
बिल्कुल सही बात बोल रहा है। बर्फ का घनत्व जो है वो जल से कम होता है। ठीक है, घनत्व तो बताए थे आपको ना हम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बटा में वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन का रेशियो को बोलते हैं, आपका घनत्व बोलते हैं। और इसमें बात करें इसका उदाहरण क्या होगा, तो पहला आपका जल हो जाएगा, दूध हो जाएगा, तेल हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, ये सब का क्या है, इसका लिक्विड का उदाहरण है। ठीक है, आज के क्लास से क्वेश्चन कितना आएगा आपका एग्जाम में, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, एक क्वेश्चन हार्डली आएगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपका जो तीसरा लेयर है आपका गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट आप समझ रहे होंगे, नाम सही लग रहा है, गैस का स्टेट है ये, लिक्विड का। ये आपका क्या है, लिक्विड के बाद आता है गैस आता है। और गैस आखिर स्टेट आता है कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पर आता है। पहला सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीसरा स्टेट क्या बात कर रहे हैं, गैसियस स्टेट बात करेंगे। देखिए ये होता क्या है, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका न तो निश्चित आकार होता है न ही निश्चित आयतन होता है। ना ही आकार इसका फिक्स है, ना ही इसका आयतन फिक्स है। गैसियस अवस्था वो कहलाती है। और गैस को जिस बर्तन में भरा जाता है वह उसी का आकार ले लेती है। ये भी इसके अंदर भी एक नेचर ये भी होता है कि गैस भी जिस जिस बर्तन में रख दिए वो आकार का हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा आप। दूसरा इसमें पॉइंट क्या बोल रहा है कि गैसीय अवस्था में कण जो होता है द्रव्य की अपेक्षा अत्यंत दूर दूर होते हैं। बताए थे आपको स्टार्टिंग में ही हम कि एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्या होता है आपका, दूर दूर आपका ये लेयर उसका होता है। इसीलिए क्या होता है, दूर दूर लेयर होने की वजह से क्या होता है कि ये कमजोर होता है, ये आपका वीक होता है। ठीक है, क्या होता है, कमजोर होता है। और गति करने के लिए भी स्वतंत्र है, और अतः गैसों में बहाव होता है और ये भी तरल होते हैं। बिल्कुल बताए थे आपको हम। चलिए जितना पॉइंट है सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बोलते हैं अब हम लोग, क्या आगे आपका तीसरा पॉइंट इसमें क्या दिया है देखते हैं हम लोग एक बार। देखिए तीसरा पॉइंट के बारे में बात करें तो यह दिया हुआ क्या, जो गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था में कणों की गति क्या होता है, अनियमित और अत्यधिक तीव्र होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अनियमित और आपका तीव्र। देखिए अनियमित मतलब क्या, इसका फिक्स नहीं होता है, किधर गया, इधर भी चल जाएगा उसका लेयर, इधर भी चल गया। गैस क्या होता है, वो हवा में उड़ जाता है वो चीज़ें, तो कहाँ गया ये पता ही नहीं चल रहा, हम लोग को देख रहे कि जा इधर गया, कहीं इधर गया। मतलब क्या, उसको जहाँ उसको लेयर अच्छा मिला उधर जल्दी में चल गया। और यहाँ एक चीज़ दिया हुआ है क्या, तीव्र, मतलब तेजी से, वो तेजी से फैलता है वो। जैसे बात करते हैं, सिंपल बात करें, अगर कोई जानवर कहीं मरा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है, समझिएगा, एयर में क्या होता है, जल्दी जल्दी आपका यहाँ से वहाँ जाता है ना जी, दूर दूर तक जाता है। अगर कोई गैस का यहाँ बहाव कर दे, अगर मान लीजिए कोई गैस यहाँ ला करके अचानक हम यहाँ छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, ठीक है, क्या होगा, वो लफिंग गैस ला दिए, आप पूरा छोड़ दिए, सब लोग हंसना चालू कर दिया। ये सब क्या है, जल्दी जल्दी वो फैलता है, अचानक वो तेजी में जाता है, तीव्र जाता है वो। तो इसके पहला मुख्य पॉइंट क्या है, वो तीव्र होता है इसका, अत्यधिक क्या होता है, तीव्र होता है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बिल्कुल, जो दीवार अगल बगल होगा उसे क्या होता है, वो टकराता है। और बर्तन की दीवार पर गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब उसको दबाव वहाँ बनेगा, बिल्कुल दबाव बनेगा, समझते हैं। अगर हम इस पे गैसों का लेयर से वार करें तो क्या इस पर दबाव नहीं बनेगा, प्रेशर बनेगा, बिल्कुल। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं खेतों में, देखिएगा आप, फर्टिलाइजर के तौर पर जो आजकल स्प्रे लोग लाते हैं, उसमें गैस ही होता है उसमें, ठीक है, और हानिकारक भी होता है वो क्या होता है कि हम इसको प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या इसमें प्रेशर होता है कि नहीं होता है। तो उसको एक ऐसा ही था, एक लेयर लगाए हुए थे, सीट ऑफ पेपर था, उस पर हम छिड़काव किए तो उसको धक्का दे रहा था। मतलब ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये प्रूफ क्या कर रहा है कि वो दबाव भी दे सकता है। आशा करते हैं आपको ये तीनों जो आपका स्टेट था यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। और तीनों स्टेट के बाद जो है हम लोग गैसीय का नियम बोलेंगे। और नियम से देखिए क्वेश्चन पूछता कहाँ से, कभी कभी क्या करता है कि आपका प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देता है, कभी कभी क्या करता है कि तीनों में से सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में से कहीं ना कहीं एक से आपको उठा लिया पॉइंट। बट लगातार मैं देख रहा हूँ क्या ना कि इस पॉइंट से जो है ना, अब इस बार अगर पेपर आपका तैयार होने वाला है तो मुझे अपने अनुमान से बता रहा हूँ आपको कि गैसीय स्टेट जो आपका पूरा है ना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल उठाएगा, इसमें डाउट नहीं है। चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार दरोगा वैकेंसी आपका ये आ गया है आपका, तो मेहनत जारी आप लोग कंटिन्यू रखिए। आशा क्या है हम लोग का कि ये कंप्लीट जो बैच है ना आपका एकदम समय पर कंप्लीट होगा आपका एग्जाम से पहले। एग्जाम आपका दिसंबर तक कराने का उम्मीद है, बस समझिए कि दिसंबर तक में आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गैसीय स्टेट हम बात करेंगे, गैसीय मतलब गैसीय नियम क्या है इसका, गैसीय नियम क्या है। देखिए गैसीय नियम के बारे में बात करें तो यह नियम जो है आपका बहुत अलग अलग खंड में बांट दिया गया इस नियम को। इसमें क्या, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे लुसाक लॉ, अलग अलग नियम आएगा हम लोग का।
अलग अलग नियम क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, पूरा कंप्लीट बताएंगे। उसमें किस चीज़ को कांस्टेंट रखा गया है, कांस्टेंट क्या होता है उसमें, इस माने नियतांक किसको रखा गया है, कांस्टेंट किस पी, प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम होगा कि टेम्परेचर होगा, क्या होगा, पूरा कंप्लीट देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें आपको क्या आता है कंप्लीट, पहला आता है प्रेशर, वॉल्यूम, आपका क्या टेम्परेचर। टी मतलब टाइम नहीं है, यहाँ टेम्परेचर है। अब समझिएगा यहाँ क्या दिया हुआ है, गैसीय नियम मतलब गैसियस लॉ आपको क्या बोल रहा है कि गैसों के भौतिक गुणों पर कई शताब्दियों तक किए गए शोधों के फलस्वरूप, मतलब बहुत शताब्दियों तक एक शोध किया जा रहा था, उस शोध का रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला उसका, कि इनके व्यवहार के संबंध में कुछ नियम स्थापित हुए हैं, और कुछ नियम इनका नेचर के तौर पे जो है कुछ अलग अलग नियम दिया गया है आपका। और पहला नियम की बात करें तो पहला आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बॉयल्स का नियम है आपका, बॉयल्स का नियम। देखिए बॉयल्स का नियम के बारे में बात करें तो यह नियम जो है आपका दाब आयतन के संबंध में है। दाब बोले तो आपका क्या होता है, आपका प्रेशर होता है आपका, और आयतन बोले तो वॉल्यूम होता है, मतलब पी और भी के संबंध में एक आपका नियम आता है, उसको बोलते हैं बॉयल्स का नियम, ठीक है। और देखिए बॉयल्स के बारे में बात करें तो पूरा आगे कहानी इनका क्या है, मैं तो एक पूरा नोवेल पढ़ा हूँ उसमें बॉयल्स लॉ का। इनके कहानी क्या था कि बॉयल्स जो थे एक वैज्ञानिक थे, और अपने नाम पे जो है एक लॉ निकाल दिए। वो बहुत दिनों से, बहुत माने बहुत सालों से जो है ना एक शोध कर रहे थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आपको प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम मतलब क्या, कोई लिक्विड का स्टेट लिए होंगे या गैस का स्टेट लिए होंगे, उस पर वो एक्सपेरिमेंट करना आरंभ कर दिए थे। आरंभ किए तो उनका रिजल्ट क्या निकला, उनका रिजल्ट क्या निकला कि प्रेशर वॉल्यूम आपका एक रिलेशन निकला ये। और इनको क्या बोलते हैं, बॉयल्स के नियम को बोलते हैं प्रेशर वैल्यू वॉल्यूम आपका रिलेशन। एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा नियम जो है, किस नियम को बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, तो कौन से नियम को, बॉयल्स का नियम को, ठीक है। देखिए हर पॉइंट जितना जहाँ जहाँ एग्जाम में पूछ सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे आपको, कहाँ कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन उठाता है। तो ये आपको पूछ सकता है क्या कि प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन जो है आपका वो कौन से नियम को बोलते हैं। तो पहला आता है बॉयल्स नियम। देखिए इसमें क्या होता है कि स्थिर ताप रहता है। एक बात यहाँ याद रखिएगा, पूछ देगा कि बॉयल्स का नियम में किस चीज़ का स्थिर स्थिर क्या रहता है, वो तो ताप रहता है। ताप बोले तो टेम्परेचर आपका क्या वहाँ पर रहता है, स्थिर रहता है। जब टेम्परेचर स्थिर है तो फार्मूला में तो टी आएगा ही नहीं, सिंपल चीज़ है वो। तब क्या बचा, अब भी बचा। तो याद रखना है भी क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है हमको नहीं मालूम चल रहा है, नहीं मालूम चल रहा है ना, इसको समझते हैं हम लोग। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा दें, कोई लिक्विड का स्टेट ले लीजिएगा, गैस ले लीजिएगा, उसमें प्रेशर को बढ़ा दे तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, घट जाएगा। इसका मतलब ये होता है। मतलब क्या, दो जुड़वा भाई है, दो जुड़वा भाई होता है ना जी, बहुत लोग देखते हैं नहीं कि एक को मारते हैं तो एक को चोट लगता है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, नहीं मारेंगे तो एक को चोट लगेगा, नहीं होता, देख अंदर जलन होता है ना, अरे इसको नहीं मार रहे हैं पापा, हमको मार रहे हैं, मतलब लगता है कि बेईमानी कर रहे हैं बार बार। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया, उल्टा हो गया, जस्ट इन्वर्सली हो गया। इन्वर्सली जब भी आपको ये वर्ड मिल जाए व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब यही होता है कि एक को बढ़ाया देंगे तो एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब किसको बढ़ा रहे हैं, कोई वॉल्यूम को बड़ा कर दे, वॉल्यूम को बढ़ा दे तब प्रेशर वहाँ क्या कम लगेगा वहाँ पे, सिंपल समझिएगा। अब प्रैक्टिकल समझते हैं हम लोग। इस रूम में पूरा वाटर का फ्लो कर दे, रूम में अगर हम पूरा वाटर फ्लो कर दे इस रूम में, समझिएगा, तो इतना वाटर का फ्लो को अगर रोकने के लिए प्रेशर क्या, आपको प्रेशर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ज़्यादा आपका वॉल्यूम था तो प्रेशर आपका कम लगेगा, या सिंपल समझिएगा एक बड़ा निशानेबाजी लगाना है कहीं पे, एक कहीं छोटा लगाना है, तो बड़ा वाला को लगाने के लिए प्रेशर आपके माइंड में क्या ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा, आराम से मार देंगे, ले मार दिए। छोटा वाला पे क्या होगा, हम सोचेंगे पहले कि मारे या ना मारे, लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब क्या, छोटा आपका वॉल्यूम है तो प्रेशर क्या आपको लगाना पड़ रहा है, कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, तो छोटा है तो ज़्यादा लग रहा है। अगर अब बात करें ज़्यादा बड़ा था निशाना मारने वाला तो क्या हो, आपको कम प्रेशर लगेगा, आराम से मार देंगे, ज़्यादा लग गया है। नहीं, बचपन में हम लोग एक गेम खेलते थे, पहले हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में एक गेम होता है आपका, लोग एक क्या करते हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा बना लेते हैं गोल टाइप का, एक ईंट का, ब्रिक्स का, और उसको फेंक फेंक के खेलते हैं, निशानेबाजी टाइप का। बहुत बच्चे खेले हुए थे, हम भी खेले हुए थे इस गेम को, गांव में थे, गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये गेम को बहुत लोग खेले हुए थे। इस गेम में हम देख रहे थे क्या ना, कि जिसका बड़ा रह रहा था उस पर निशानबाजी जल्दी लग रहा था। या गोली आप लोग कांचा जो कांचा खेलते हैं देखते होंगे, बड़ा कांचा पे निशानबाजी जल्दी लगता है, छोटा पे कम लगता है। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
मतलब क्लियर हो गया कि प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इन्वर्सली होता है, तो इन्वर्सली होता है, तो इन्वर्सली का टर्म क्या था और इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देखिए पहले बता दिए कि पूरा केमिस्ट्री याद करवा देंगे क्लास में ही। आगे बात करें अगर, जब ये वाला हटता है ना, व्युत्क्रमानुपाती का आपका जो यहाँ पर साइन इन्वर्सली का है, जब वो वाला हटता है ना, तो उसके बदले में यहाँ पे के आता है, और के जो आता है ना उसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं, या आपका नियतांक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक में क्लियर होगा। मतलब क्या आया, P इन्वर्सली था आपका 1/v का, जब ये वाला हट के बराबर आया तो यहाँ पे क्या आ गया, एक के आ गया, और के क्या होता है, समानुपातिक स्थिरांक होता है। अब यहाँ वर्ड दे दिया है समानुपाती, मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिएगा दो ही वर्ड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। और ये इसी से क्या बना आपका, तो अब समझिएगा यहाँ पे P इज इक्वल टू दिया हुआ है K इंटू 1/v, मतलब K/v। अब यहाँ समझिएगा P क्रॉस V, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, P क्रॉस V इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, K आ गया, मतलब PV इज इक्वल टू K होगा, तो ये बॉयल्स का नियम कहलाएगा। ठीक है, और याद रखेगा इस पेपर में पहले पूछा गया था क्वेश्चन कि PV बराबर K जो है वो कौन सा नियम है, तब बॉयल्स लॉ। ठीक है, याद हो गया होगा। और उम्मीद क्या है, पेपर देख लीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन आपको मिलेगा ही गैसियस लॉ से। बहुत सालों तक पेपर हम देखे हुए हैं, पूरा कंप्लीट देखने के बाद जो है ना, यही प्रेडिक्शन किए हैं कि इस बार इससे क्वेश्चन उठाएगा वो, क्योंकि हर साल चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। पहले इसे उठाया था, बाद में वो टॉपिक्स उठाया, फिर उससे उठाया, अब इसका फेवरेट यही बचा हुआ है इसमें। आगे बात करें अगर, ऊपर दिया गया जो आपका यहाँ समीकरण है, ऊपर दिया गया समीकरण कौन सा आपको दिखाई दे रहा होगा, PV इक्वल टू K। यहाँ पे स्थिर ताप पर गैस की जो निश्चित मात्रा का आपका आयतन तथा दाब का गुणनफल स्थिर होता है। मतलब क्या, P इंटू वी बराबर के, P गुना V बराबर के, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल आपका क्या हो रहा है, स्थिरांक हो रहा है, नियतांक हो रहा है, आपका कांस्टेंट हो रहा है आपका। यहाँ तक में कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल होगा तो आप बताइएगा मेरे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक यहाँ अगला अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि यदि इफ स्थिर ताप T पर दाब P और परिवर्तित होकर P2 तथा आयतन V1 से V2 हो जाए तो क्या होगा। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आपका एक फार्मूला बनता है, और वही फार्मूला हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और इज इक्वल टू क्या आपका कांस्टेंट। चलिए, अब मेरा आवाज आपको ऑडिबल होगा, इसमें डाउट नहीं है। हेलो हेलो, चलिए आवाज आ रहा है मेरा, कंफर्म कीजिएगा। चलिए देखिए क्या बताया आपको हम, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू स्थिरांक बोलते हैं, उसको कांस्टेंट बोलते हैं आपका। और एक बात आप याद रखिएगा, ये आपका फार्मूला बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 जो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। ये कौन सा लॉ में आता है, तभी आपका बॉयल्स लॉ में ही आता है। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, दूसरा आपका नियम क्या आता है, चार्ल्स का नियम आता है। चार्ल्स का नियम के बारे में बात करें तो एक बात याद रखेगा, इसमें क्या हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं। चार्ल्स जो है आपका किंग का नाम था, एक राजा का नाम था, तो राजा प्रिंस होते हैं, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट, पी से प्रिंस पी से प्रेशर, याद हो गया आपको। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका ट्रिक क्या बनाए थे आपको हम, चार्ल्स एक राजा का नाम था, राजकुमार का नाम था, और राजकुमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं। तो चार्ल्स की बात करें तो उसमें प्रेशर कांस्टेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होगा इसमें। इसका नियम क्या होता है, तो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन। जब प्रेशर कांस्टेंट है तब पक्का टेम्परेचर वॉल्यूम ही बच रहा है आपका। सिंपल समझिएगा, हम क्या बोले, P V T, इसको कांस्टेंट करते हैं तो बच क्या रहा है, और उससे पहले वाला में क्या था, कांस्टेंट ये था, तो बच क्या रहा था, ये ट्री का बना लीजिएगा याद करने का। अगर इसको कांस्टेंट करते हैं तो ये दो बचता है, अगर इसको कांस्टेंट करते हैं तो ये दो बचता है, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो PT बचता है। ये आपका ट्रिक बना लीजिएगा याद करने का। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है। चलिए, स्थिर दाब पर एक गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, परम ताप दिया है, तापमान दिया है यहाँ पे, परम तापमान क्या होता है, परम ताप क्या होता है।
इसके समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है कि परम ताप क्या होता है, एक टेम्परेचर का आपका वैल्यू होता है, मतलब क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं उसको। एक फिक्स एक ले लिया गया है आपका, प्रॉपर एक टेम्परेचर का, तापमान का स्थिर ले लिया गया है। तो हम लोग बात करते हैं क्या, वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है वो टेम्परेचर का क्या होता है, डायरेक्टली होता है। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा, अगर टी ज़्यादा होगा तो वही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये होता है समानुपाती। अब वहाँ डिस्कस किए थे व्युत्क्रमानुपाती, वो क्या था, उल्टा था। व्युत लग गया उल्टा, समानुपाती लग गया आपका, ये पूरा ई बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। क्लियर होगा। अब भी डायरेक्टली टी था, एक हम काम करते हैं, भी इज इक्वल टू के इंटू टी आप लिख सकते हैं क्या, थोड़ा समझिएगा, एक नॉर्मल चीज यहाँ जो लिखा नहीं गया है बता रहे हैं आपको हम। भी इज इक्वल टू के इंटू टी आपका हो सकता है। अब हम के को यहीं रहने देते हैं, ये मल्टीप्लाई में था, अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या, भी बटा में टी बराबर के, और के को ही हम बोलते हैं क्या, एक नियतांक बोलते हैं, एक कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए आगे बात करें, हम आगे बात करें तो यहाँ दिया है कि यदि स्थिर दाब पर परम ताप, स्थिर दाब मतलब क्या, प्रेशर कांस्टेंट, पूछ देगा कि प्रेशर कांस्टेंट कौन सा लॉ में होता है, चार्ल्स लॉ में होता है। यदि स्थिर दाब पर परम ताप T1 पर किसी गैस का आयतन V1 हो तो, और परम ताप T2 हो तो, और आयतन क्या इसका V2 हो, तो फॉर्मूला बनता है V1 बटा में T1, V2 बटा में T2, एक स्थिरांक होता है। अभी हम लोग का रेशियो आया था V बटा में T इक्वल टू के आया था, मतलब क्या, V1 बाई T1, V2 बाई T2, V3 बाई T3 इक्वल टू क्या, आपका स्थिरांक कांस्टेंट। इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे, आप देख रहे होंगे ना, इससे पहले हम डिस्कस किए थे यहाँ पे V बाई टी इक्वल टू के था, मतलब V1 T1, V2 T2, V3 T3 इक्वल टू क्या, आपका एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं नियतांक मिल रहा है, कहीं कहीं स्थिरांक मिल रहा है, दोनों का मतलब सेम होता है, डाउट नहीं रहना आपको। अगला आपका लॉ आता है गे लुसाक लॉ। ठीक है, गे लुसाक का नियम क्या बोलता है कि दाब ताप के संबंध, हम बताए थे आपको एक चीज कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, अगर दाब ताप बात कर रहा है, प्रेशर, टेम्परेचर, तो क्या कांस्टेंट होगा इसमें, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो पूछ दे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो कौन सा लॉ है, वो गे लुसाक लॉ है, याद हो गया होगा। अब पूछ दे आपको कि P कांस्टेंट है तो उसमें किस चीज का रिलेशन है, वॉल्यूम टेम्परेचर का। अब बोल दे कि V कांस्टेंट है तो P और T का, T कांस्टेंट है तो V और P का, आपको ये चीज याद हो गया होगा। इसमें आगे बात करें तो मतलब क्या, इसको गे लुसाक लॉ को क्या बोलते हैं, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक बात बता दें आपको कि बहुत सारे बच्चों से आप बात कर लीजिएगा, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बोले केमिस्ट्री में अगर, तो इसको छोड़कर बाकी सब बोल देगा लोग। ठीक है, ये पार्ट उसको हार्डर लगता है, पता नहीं क्या इसमें पहाड़ टूट रहा है। ठीक है, ये सब बोलता है कि नहीं यार फिजिकल में तो सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है 11th क्लास का, या मैटर के बारे में बात करें वो हमको हार्ड लगता है, वहाँ से क्वेश्चन आता तो बनता ही नहीं है। अब क्वेश्चन आता है क्या, ये सब पूछ देता है, यही सब आप इसको समझे नहीं होंगे, आप बढ़िया से ट्रिक नहीं बनाए होंगे आप पढ़ते टाइम, तो आपको याद नहीं होगा, डाउट में रहेंगे हमेशा कि अरे कौना में P कांस्टेंट होगा, कौना में V कांस्टेंट होगा, PV को किस में आ जा रहा है पता नहीं चल रहा है, PT किस में जा रहा है, आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करें, अगर हम इसमें अगर गे लुसाक लॉ में अगर इसको ब्रीफ में देखते हैं, यहाँ पे हम लोग, यहाँ क्या दिया हुआ है आपका कि स्थिर आयतन बिल्कुल होगा, बताए थे आपको हम, भी आपका जब पी टी का रिलेशन है, आपका एक संबंध बन रहा है आपका, तो इसमें क्या आपका स्थिर क्या रहेगा, आयतन ही रहेगा। आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परत ताप के क्या होगा, समानुपाती होता है, बताए थे आपको हम। समानुपाती मतलब क्या, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या, मतलब कि अगर कहीं पे आपका मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा देते, यहाँ तापमान क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ये आपका समानुपाती कहलाता है। और यही आपको फिर से रिपीट करते हैं, जब P डायरेक्टली T था तो इसको हम लोग ऐसे बराबर जब कर रहे हैं तो K इंटू टी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जल्दी बताइए, कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग काम करते हैं तो P बाई टी इक्वल टू के कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं तो ये आपका P बाई टी हो गया, और इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 बाई T1, P2 बाई T2, P3 बाई T3 इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट होता है आपका, और ये आपका कंप्लीट था गे लुसाक लॉ।
हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों बात कर लिए। गैस में आपका गैसीय का नियम था 3 को, वो भी बात कर लिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर के बारे में बात करेंगे, एवोगैड्रो लॉ के बारे में बात करेंगे। आप लोग ये चीज़ पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे बहुत बार। एवोगैड्रो लॉ एक आता है, इसका वैल्यू कितना होता है तो याद रखिएगा 6.022, कहीं कहीं 23 भी दिया हुआ मिलेगा आपको, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है ये। और इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। और याद रखिएगा ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, मतलब 11th क्लास में हम लोग एंट्री मार चुके हैं। और 11th ऐसा नहीं कि सर 11th में है तो बिहार पुलिस में नहीं आएगा, अरे 9th वाला ही था, उसी को बढ़ा दिया गया है आगे तक। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, बहुत बारीकी से जाएंगे हम लोग। एवोगैड्रो नियम क्या होता है यहाँ दिया है, क्या? आयतन मात्रा के संबंध, आयतन का संबंध मतलब क्या? वॉल्यूम के एक रिलेशन से आता है, एवोगैड्रो का लॉ आता है। और बात करें वॉल्यूम का तो यहाँ पे वॉल्यूम आप देख रहे होंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग, ताप और दाब की समान माने परिस्थितियों में, ताप और दाब के एक समान परिस्थितियों में जो है आपका समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। मतलब बोलना चाह रहा है क्या कि ताप और दाब के एक सेम सिचुएशन जहां ताप और दाब दोनों सेम हो, उसके संबंध में आयतन जो गैसों में आपका गैस का आयतन जो है उसमें समान संख्या में क्या आपका रहता है? अणु होता है। मतलब कोई बॉडी आप ले लीजिए जहाँ प्रेशर सब कुछ सेम है, प्रेशर भी आपका सेम है आपका, और टेम्परेचर भी सेम है आपका, वहाँ सब कुछ सेम है। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, जब सेम है तो वो आयतन उसका भी सेम होगा। जब आयतन भी सेम है तो वहाँ पर जो अणु का संख्या है वो क्या होगा? वो भी सेम ही होगा। जब सब कुछ सेम तो ये भी सेम। और भी डायरेक्टली आपका ये समानुपाती होता है एन का, और एन का मतलब क्या होता है? गैसों के मोलों की संख्या। और पहला बात ना आगे यहाँ टर्म मिला मोल। अब मोल होता क्या है? ठीक है, देखिए रिलेट करते हैं आपको। मोल क्या होता है, मोल समझिएगा बारीकी से। पहले आपकी मम्मी बोली कि बेटा चाय बना दो, क्या बनाओ? चाय बनाओ। अब हमको चाय बनाने आता ही नहीं है, अब मैंने बता रहे हैं, ठीक है, चाय बनाने आपको आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यूट्यूब पर जाएंगे, पहले आप वीडियो मारेंगे सर्च, हाउ टू मेक, हाँ, एक शानदार सा चाय कैसे बनता है, सर्च करेंगे आप। नहीं तो इस चाय बनाने को स्टेप बताएगा कि चीनी आप उसमें डालिएगा 2 चम्मच, हाँ, चाय पत्ती डालिएगा 1 चम्मच, हाँ, उसमें मन करता आप ये सब एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं, बहुत सारा एक्स्ट्रा बताएगा आपको। चाय पत्ती बनाने के लिए चाय पत्ती और आपका चीनी एक चाय तैयार करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यही कितना अमाउंट में हम चीनी ले रहे हैं, कितना अमाउंट में चाय पत्ती ले रहे हैं, ठीक है, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं लोग। मतलब क्या, कौन चीज़ कितना अमाउंट में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, कौन मात्रा कितना अमाउंट में ले रहे हैं, तो एक आपका एक प्रॉपर एक पार्टिकल तैयार हो रहा है, उसी को स्टडी करते हैं मोल के अंदर। ठीक है, मोल के अंदर। और हम आपका सिलेबस में मोल नहीं है इसलिए मोल नहीं पढ़ाएंगे हम, ठीक है, बट हल्का आपको डिस्कस कर दिए ये क्या है। आपके क्लास में एवोगैड्रो नंबर मोल का ही पार्ट होता है, बट पूरा मोल डीपली नहीं पढ़ना आपको। और मोल में आपको पढ़ना होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ पढ़ना होता है, बट कंप्लीट मोल नहीं पढ़ना होता है। मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आता है, उसको हम यहाँ पे रोक दिए हैं। ठीक है, V = K × N, सिंपल कंसेप्ट, डायरेक्टली हटा, K आ गया, K क्या हुआ आपका? कांस्टेंट हुआ, तो V/N = क्या आपका? नियतांक। और V/N क्या होता है? एवोगैड्रो का लॉ होता है। याद हो गया होगा। B बटा में यहाँ एक नया वर्ड आ गया N, वहाँ P भी T था, यहाँ एक नया वर्ड क्या आ गया आपका? N आ गया। और N का मतलब होता क्या है? N का मतलब गैसों के मोलों की संख्या, गैसों की मोलों की संख्या। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग, 1 मोल गैस के अणुओं की संख्या कितना होता है बताए थे आपको हम? 6.022 × 10⁻23। 22 बोले या 23 हम वहाँ आपको डिस्कस कर दिए थे। बहुत लोग क्या करता है, इसका आगे तो वैल्यू बहुत आगे होता है, 2, 2, 4, 2 ऐसे आगे होता है, लेकिन बहुत लोग यहीं तक उसको रोक के 23 करता है, ले जा, रोक दिया, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। 23 पार्टिकल ये निर्धारित की गई है, जैसे एवोगैड्रो स्थिरांक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं उसको। एक चीज़ याद रखेगा, ये आपका क्या होता है वैल्यू, आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछ सकता है, एक बार नहीं 5-10 बार पूछा क्वेश्चन। ये एवोगैड्रो का कांस्टेंट क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, वो याद कर लीजिएगा। चलिए इसमें आगे देखिए, अगर हम आखिर वो वैल्यू होता है तो आखिर इसका मुख्यतः रीजन क्या होता है, वो क्यों होता है, तो यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए। क्योंकि गैस का आयतन मोलों की संख्या के क्या आपका समानुपाती होता है। आप देखे तो वहाँ पे कि आपका वो क्या था, एक एन था, वो माने कांस्टेंट था आपका वो,
ठीक है। अतः प्रत्येक गैसों का एक मोल मानक ताप एवं दाब एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी एक नया वर्ड मिलेगा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, दोनों वर्ड डिस्कस करेंगे, आपको इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या बोल रहा था, क्योंकि गैसों का आयतन मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, अतः प्रत्येक गैस का एक मोल मानक ताप और दाब के, जिसका तात्पर्य क्या होता है 273.15 केल्विन। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एसटीपी पे कितना आपका टेम्परेचर होता है, एसटीपी पे कितना टेम्परेचर होता है कि 273.15 केल्विन। ठीक है, अब इसको रीड हम लोग बहुत लोग क्या करता है कि 273.15 पढ़ता है, उसको 15 ना पढ़ के आप हमेशा क्या पढ़िएगा 273.15 केल्विन। ठीक है, तथा एक बार भी होता है। एक बार क्या होता है, बार बताए थे आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने के लिए एक आपका मात्रक होता है बार, बताए थे आपको, हम पूरा डायमेंशन पढ़ा दिए हैं फिजिक्स में, वहाँ कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है, कंप्लीट चीज़ें डिस्कस किए हुए हैं, देख लीजिए जाके वीडियो आप देख लीजिएगा। आगे बात करें, अगर इस पर समान आयतन रखता है, समान आयतन क्या होगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, और एसटीपी पर आदर्श गैस का मोलर आयतन कितना होता है 22.7, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आदर्श मतलब क्या होता है, आपको आदर्श मतलब बोलता है आइडियल गैस, आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी, आपको आगे बताया जाएगा कंप्लीट, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो उस पर मोलर आयतन कितना होता है 22.7 लीटर पर मोल, आपका क्या होता है लीटर पर मोल, क्या होता है आपका यूनिट होता है, और यहाँ सभी क्वेश्चन उठा लिया गया दरोगा में। ठीक है, कि बताइएगा कि मोलर आयतन का इकाई क्या होता है, लीटर पर मोल। देखिए क्वेश्चन कहीं से दे सकता है, उसको बनाने का बस क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया, सब पढ़ता है क्या 22.7 याद कर लिया। हाँ, लीटर पर मोल आप याद रखिएगा, क्या बोले आप, हाँ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीटर पर मोल एक प्रॉपर आपका होता है उच्चारण। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। आगे बात करें, नोट में यहाँ पे दिया है कि एसटीपी का मतलब क्या होता है। देखिए हर चीज़ नया वर्ड जो भी आ रहा है उसको नोट में लिख दे रहे हैं, ये क्यों लिखा जा रहा है आपको कि आप नोट से मेरे जाने के बाद जो है आप घर पे एक बार रिवाइज कर सकते हैं, तो वीडियो ना देख करके आप एक बार नोट्स बढ़िया से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास में एक बार सुन लिए हैं सब कुछ बढ़िया से आप। ठीक है, आगे देखिए, अगर एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, बताए थे आपको, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, टेम्परेचर मतलब होता है ताप, और प्रेशर का मतलब होता है दाब। ठीक है, गैसों के अध्ययन के लिए यह लिया गया है, बिल्कुल, ये क्यों लिया गया था एसटीपी, तो गैस के अध्ययन करने के लिए इसको ले लिया गया था। और इसमें आगे बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं आइडियल गैस का, और आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगैड्रो के नियम का पूर्णतः पालन करता है, वो आपका आदर्श गैस कहलाता है। क्या बोले हम, जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारे लॉ को जो पालन करता है वो आदर्श गैस कहलाता है, और यह एक काल्पनिक होता है। लेकिन सर आप ये पूरा इक्वेशन बता भी रहे हैं और काल्पनिक बोल रहे हैं, मतलब क्या इमेजिनरी होता है वो, इमेजिनरी मतलब क्या होता है समझिएगा आप। यह क्या होता है, यह गैस क्या होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक बोले तो इमेजिनरी होता है, मतलब क्या लगता है कि अनुभव होता है, फील कि हाँ यहाँ हो रहा है कोई चीज़, गैस यहाँ क्रिएट हुआ है। लेकिन ऑथेंटिक बोले तो वहाँ पे कोई गैस ऑथेंटिक दिखाई नहीं देता है आपको, वो नेग्लिजिबल होता है, पता ही नहीं चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ क्रिएट हुआ है, इसीलिए इसको बोल दिया गया क्या, काल्पनिक होता है। तो पूछ देगा कि बताइए कि वह कौन सा गैस है जो काल्पनिक होता है, तो आदर्श गैस, आइडियल गैस। क्वेश्चन उठा सकता है, डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, आदर्श गैस जो होता है समीकरण क्या होता है, आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगैड्रो के नियम को जोड़ने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को बोला गया है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो समझिए हम लोग ऐड ही कर लेते हैं तीनों लॉ को। पहला बात कि V इज इक्वल टू टी बाटा में P था, और एवोगैड्रो वाला को जोड़ रहे हैं तो N आ जा रहा था आपका। तो हम लोग पूरा का सम बात करें, पूरा का ओवरऑल जोड़ के बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू, और ये हटता है तो यहाँ पे R आता है, और R को बोलते हैं कि आपका समानुपातिक स्थिरांक, जैसे गैस नियतांक होता है वो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, आप याद रखिएगा, गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 8.314, बताएंगे आपको। V इक्वल टू R इंटू एन टी बटा में P।
क्या है आपका यहाँ पे, एक बात देख लेते हैं, v इज इक्वल टू आर इंटू एन टी बटा में क्या आपका आया, p आया। एक काम करते हैं, इस p को यहाँ नीचे था, ये r यहाँ दे या ऊपर दे, बात बराबर है। v इज इक्वल टू आर एन टी बटा में p, और एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके p भी हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, p इंटू वी हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो p इंटू वी आपका ये चल गया, एलएचएस में चल गया, इज इक्वल टू क्या हुआ, आर एन टी बोले या एन आर टी बोले, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और पी वी इक्वल टू एन आर टी आपको प्रूफ कर दिए कहाँ से आया हुआ है, मिल गया आपको। और इसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। चलिए आगे बात करें तो गैस नियतांक आर सभी गैसों के लिए समान होते हैं और अतः इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक बोलते हैं। सार्वत्रिक मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और एक चीज आप याद रखिएगा इसमें, पी वी इक्वल टू एन आर टी बात करें, पी क्या होता है, पी को बोलते हैं प्रेशर, वी क्या होता है वॉल्यूम, टी क्या होता है टेम्परेचर, एन क्या होता है आपका मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पे आर क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और बात करते हैं आर का वैल्यू कितना होता है, तो 8.314 गुना 10 के पावर 7 अर्ग पर मोल पर केल्विन, ठीक है, पर मोल पर केल्विन। लेकिन बहुत बार क्या करता है कि अर्ग में देता है, अर्ग मतलब क्या, वन मोल, इसको बोलते हैं 1 पर मोल पर केल्विन था, तो इसमें इसको अर्ग में चेंज किए हैं तो 10 के पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, 10 के पावर 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के पावर 7 से, तो उसको अर्ग में चेंज कर देंगे। किस में करेंगे, 1 अर्ग, ठीक है, 1 अर्ग में कितना होता है, 10 के पावर 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। याद रखिएगा, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत आपको होगा बिल्कुल हमको बताइएगा आप। और इसी के साथ आज का सेशन आपको समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आशा करते हैं जितना बताया गया है आपको वहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा लंबा कर रहे हैं तो बहुत लोग का फीडबैक मेरे को यही मिला कि सर ज़्यादा लंबा मत करिएगा, बाउंस बैक होने लगता है। तो आपको कम लेके बढ़िया से पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाया जाएगा आपको, और आपको इसका पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और बस आपको आज का क्लास जो था आपका ये खुला हुआ है, और आपके ये वाला क्लास के बाद जो भी क्लास आपका आएगा पार्ट 2 इसका, उसमें आपको लॉक लग जाएगा, ठीक है। तो आप डेमो क्लास देख लीजिएगा, डेमो क्लास देखने के बाद अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता होगा अगर, तो बिल्कुल आप इसको परचेज कर लीजिएगा अपने बिहार दरोगा एग्जाम के लिए या बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। और आपका बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, बिहार दरोगा का वैकेंसी आपका दिसंबर तक में एग्जाम करा लेगा, आपका वैकेंसी निकाल दिया गया है, जो 26 सितंबर से आपका वो फॉर्म फिलअप होना चालू हो जा रहा है। आपको समय मिल रहा है मात्र 1 महीना का, ठीक है। अक्टूबर तक आपको 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक फॉर्म भराने का समय है, उसके बाद दिसंबर में आपका एग्जाम कराएगा ये, ठीक है। तो मेहनत जी जान लगा दीजिए आप। साइंस वाले पोर्शन से बहुत लोग बोलता है कि सर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, अगर स्कोर अच्छा करना है, आर्ट्स सब लोग आर्ट्स पढ़ लेता है, ठीक है ना। बहुत लोग आपको पूरा लूसेंट का बुक हटना चक्र याद करके बैठा होगा, तो स्कोर करना है बढ़िया तो साइंस वाला पार्ट को आप बढ़िया कीजिए पहले, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।